गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं यूपीएससी में क्या एल्काइन। कल हमने बात की थी किस पे, एल्केन और एल्कीन पे। ठीक, आज हम बात करते हैं एल्काइन ग्रुप। ठीक है, एल्काइन एल्काइन और ये कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, त्रिबंध वाला, ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध वाला जो होता है। क्लियर है? तो जरा देखो क्या होगा, जरा देखो क्या होगा। ये सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n-2। ठीक, सफिक्स क्या होगा इसका, सफिक्स होगा हमारा क्या, YNE, आइन। सफिक्स कौन होगा, आइन। प्रीफिक्स कौन होगा, प्रीफिक्स होगा इसका आइन। या फिर इसमें साइड चेन कौन कौन जुड़ेगी, साइड चेन लगेगी हमारी साइड चेन लगेगी मिथाइल या इथाइल, मिथाइल या इथाइल लगेगी साइड चेन। ठीक है, तो जरा एग्जांपल देखते हैं इसका। ट्रिपल बॉन्ड में एग्जांपल क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एग्जांपल देख के चलते हैं क्या होगा। तो जरा देखो क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले सिंपल लेते हैं। देखो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये H ये H। ठीक, वैलेंसी हमारी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन के 4 3 ये 7 और 1 8, इस कार्बन के 4 3 इसने दिए 7 और ये 1 8 हो गया। ठीक, अब दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ईथ। दो कार्बन को ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाने की वजह से इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इथाइन। ठीक, काउंटिंग की बात आई तो लॉन्ग चेन कोई है नहीं, यही है, किधर से भी काउंटिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा हम, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद हमें क्या लगाना, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब एक छोटी वाली, वही कल वाली पुरानी बात याद रखनी है क्या, कि अगर हमारे पास सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड दे रखा तो प्रेफरेंस हमेशा किसे देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। तो जरा देखो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो जरा 4 कार्बन को ब्यूट, 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट, ब्यूट। ठीक, आइन, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटाइन। ठीक, पोजीशन देनी चाहो दे दो, पहली पोजीशन पे लग रहा, देनी चाहो दे दो, नहीं देना तो मत दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जरा। अब देखो जरा और थोड़ा सा बड़ा लेके चलो, जब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आए हो तो ये कैसा होगा, 3 और 1 4 3, ये डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। ठीक, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के हमने क्या करा, CH2 और C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो जरा देखो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तीनों दिए हुए हैं। तो जब भी ऐसी कहीं सिचुएशन आए कि डबल बॉन्ड भी दिया हो, ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हो, चाहे तो सेम पोजीशन पे हो, चाहे तो डिफरेंट पोजीशन पे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देंगे। यानी गिनती जो करेंगे वो हमेशा कहां से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो जरा देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब जरा देखो ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और अगर हम इसकी बात करें डबल बॉन्ड की तो कौन सी पे, ये हमारा फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो पहले डबल बॉन्ड को लिखो, ये आइन से शुरू है और ये इन से शुरू है, यानी ENE होगा और ये YNE होगा। तो एक बार जरा ध्यान दो, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन है, इन, फोर्थ पोजीशन पे इन। इसके बाद डैश जरूर लगाते हैं, फिर कोमा लगा दो, कोमा लगाओ। अब कितने, 6 कार्बन, कितने 6 को बोलते हैं हेक्स, 6 को हेक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन होगा, आइन, हेक्स आइन। ठीक, हेक्स आइन कौन सी पोजीशन पे, आइन 1 पोजीशन पे। या फिर दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, जरा देखो दूसरे तरीके से, अगर मान लो बॉन्डो को प्रेफरेंस दिया जाए तो ये इन है और ये आइन है और बाकी क्या है, एन है। यानी डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन और सिंगल बॉन्ड एन। तो देखो जरा कैसे लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पर कौन है, इन,
फोर्थ पोजीशन पे इन, कोमा वन पोजीशन पे कौन है, आइन, वन पोजीशन पे आइन। 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या कह दिया, हेक्स। ठीक, और सारा सिंगल बॉन्ड, बाकी अब किसे काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को, तो हेक्सेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, या तो सिंपल तरीके से देखेंगे कि इन और आइन को ही लेके चलें, इन और आइन को, जब इन और आइन को लेके चलेंगे तो ये फोर्थ पोजीशन पे कौन होगा, इन होगा, और 6 कार्बन को हेक्स, और ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ठीक, पोजीशन देना चाहो दे दो, नहीं देनी है तो मत दो। ठीक, नेक्स्ट तरीके से कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लेके चलो। अल्फाबेटिकली ये क्या होगा, इन कौन सी, फोर्थ पोजीशन पे, आइन कौन सी, फर्स्ट पोजीशन पे, ये ई स्टार्ट होगा, ये वाई स्टार्ट होगा, तो ई पोजीशन पे कौन हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे ई हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे वाई हो जाएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे वाई हो गया। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स। ठीक, और इसमें बचा कौन है, सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन, एन लग जाएगा। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा एल्काइन ग्रुप। ठीक है, और जरा साइड चेन वाले लगा के दिखा देते हैं एल्काइन ग्रुप में या एल्केन ग्रुप में, तो जरा देखो ध्यान से क्या होगा, साइड चेन लगा के दिखाता हूं 2-4। एल्काइन ग्रुप CH3 CH2, यहीं मैं साइड चेन लगा देता हूं CH3 और CH2। ठीक, एक और साइड चेन लगा दी, तो ये कितना होगा, CH, क्योंकि 4 हो जाएंगे, ये भी यहाँ लगा देता हूँ मैं CH। ठीक, और CH लगाने के बाद यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, CH। अब सबसे पहले लॉन्ग चेन देखनी है। लॉन्ग चेन क्या होगी, लंबी श्रृंखला क्या होगी, देखो, या तो ये होगी, या तो फिर क्या होगी, सीधे चले जाओ, या तो ये वाली श्रृंखला होगी, या फिर हमारे पास कौन सी होगी, ये वाली श्रृंखला होगी। ठीक, अगर मान लो मेरे पास ऐसे, मैं ऐसे लेके चलता हूं तो ये साइड चेन का काम करेगी, और अगर मैं सीधे लेके चला जाता हूं तो ये साइड चेन का काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन की गिनती की, काउंटिंग किधर से करी जाए। तो जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रखा, तो गिनती ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर ट्रिपल बॉन्ड और कोई ग्रुप दिया हो तो गिनती ग्रुप की तरफ से करेंगे, या डबल बॉन्ड या कोई ग्रुप दिया हो तो गिनती कहां से करेंगे, हम ग्रुप की तरफ से करेंगे। मेन चीज है हमारा ग्रुप देखना, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, हमारे पास फिलहाल कौन है, साइड चेन। ठीक, और मैं बताया था कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, ठीक, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप आए हुए हैं तो उन्हें क्या लिखते हैं, डाइट्राई टेट्रा में लिखते हैं, डाइट्राई टेट्रा में लिखते हैं। तो गिनती मेरी यहां से होगी, गिनती मेरी यहां से हो जाएगी। अब देखो जरा साइड चेन कौन कौन सी पोजीशन पे आई है, एक तो 3 पे आई है और दूसरी किस पे आई है, 4 पे आई है। ठीक, अब कौन सी साइड चेन है, मिथाइल है, कौन है, मिथाइल। तो इन दोनों को लिखेंगे 3,4 डैश, ठीक, डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, 3,4 डाई मिथाइल। अब इसके बाद की हम बात करते हैं, तो कितने कार्बन है, 5, यहां कोमा लगा दो और 5 को लिखते हैं पेंट। ठीक है, 5 को पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे तो पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन। पोजीशन देनी चाहो तो फर्स्ट दे सकते हो, नहीं देनी है तो मत दो। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं कि CH3 CH2 और CH, यहां पे मान लो मैं एक ही पोजीशन पे ये लिख दिया CH3, क्लियर है। तो यहाँ CH2 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड और CH। ठीक है, क्लियर। अब जरा देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो डबल बॉन्ड भी दे सकता हूं। देखो यहाँ पे CH2 लगा दिया और ये CH हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि 4, 1 5 और 2
7, ठीक है। तो 7 कब होगा, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, 8 हो गए, ठीक। अब जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना, IUPAC का बेहतरीन एकदम लेवल है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हो, सेम कंडीशन में हो, तो क्या होगा, प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। अब दूसरी चीज साइड चेन देखना, तो साइड चेन मेरी दो लगी हुई है, सेम एक ही पोजीशन पे लगी हुई है, ठीक है, सेम एक ही पोजीशन पे लगी हुई है। तो जरा ध्यान से देखो, काउंटिंग मुझे पहले लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन तो मुझे ये सीधे सीधे दिखाई दे रही है, ठीक। अब मुझे क्या देखना, साइड चेन, तो साइड चेन मेरी ये हो गई। अब गिनती करने की बात आती है, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से प्रेफरेंस दिया जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड को पहले काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसके बाद की मैं बात करता हूं, इसके बाद में क्या होगा, नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए ये क्या होगा, मिथाइल होगा, ये कौन होगा, मिथाइल, और ये कौन हो जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड, ठीक। और डबल बॉन्ड में कौन होगा, EN, ई होगा, डबल बॉन्ड में EN, ई होगा। इसके बाद क्या होगा भाई हमारा, इसके बाद मिथाइल होगा। तो जरा देखो, मिथाइल और ईन, तो अल्फाबेटिकली ईन पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकली ईन पहले आएगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता। अब ईन कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, तो 5 और कौन, ईन हो गया, 5 ईन। अब देखो 4th पोजीशन पे कौन है, मिथाइल है, तो 4,4 और 2 है, ऊपर नीचे 2 लगे हुए हैं, तो डाई और मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल हो गया। अब इसके बाद कोमा लगा दो, कितने कार्बन है, हेक्स, 6 कार्बन है, तो हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ आइन, हेक्साइन, ठीक है, 6 कार्बन को हेक्स और आइन, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन हो जाएगा। दूसरे तरीके से अगर इसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, दूसरे तरीके से 5 ईन कोमा 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, ठीक। अब इसके बाद कौन आएगा, आइन, क्योंकि मिथाइल पहला आएगा अल्फाबेटिकली, तो फर्स्ट पोजीशन पे आइन, फर्स्ट पोजीशन पे आइन आ जाएगा। उसके बाद 6 कार्बन को क्या कह दिया, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड को ANE, सिंगल बॉन्ड को क्या कह देंगे, ANE कह देंगे। तो हेक्सेन क्या हो जाएगा, 5 ईन 4 डाई मिथाइल 1 आइन और हेक्सेन, ठीक है। अगर सपोज डेट मैं इसी को बदल देता हूं दूसरे तरीके से, ये वाला शायद समझ में आ गया होगा, शायद क्या कंफर्म ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसे मिथाइल में ना लिख के इसे इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, जरा देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा इथाइल में इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 कर लो, और यहाँ भी CH2 CH3 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, जरा ध्यान देना। अब सबसे पहले लॉन्ग चेन की बात करता हूं, तो लॉन्ग चेन तो ये भी बन रही है, लॉन्ग चेन ये भी बन रही है, और लॉन्ग चेन ये भी बन रही है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लॉन्ग चेन ले लेता हूं या इस तरह से लॉन्ग चेन ले लेता हूं, तो फिर मेरी डबल बॉन्ड की दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। हालांकि ये डबल बॉन्ड भी किसका काम करेगा, इथाइल का काम करेगा। कैसे, देखो ये क्या होगा, हमें गिनने होते हैं कार्बन की, कार्बन और हाइड्रोजन की काउंटिंग करनी होती है। तो 1 1 2, ठीक, 2 और 1 कितना हुआ, 3, और 2 ये बॉन्ड हो गए, तो 3 2 5, यानी इथाइल ही है, ये भी क्या है, इथाइल ग्रुप ही है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो इसे सीधे सीधे काउंट करो और इसे इथाइल में गिन लेते हैं हम। ये साइड चेन होगी किसमें, इथाइल में। तो जरा देखो इथाइल में कैसा होगा, इथाइल की पोजीशन ये कौन है, ENE, और ये कौन है, EATHYL या ETHYL, ETHY, ठीक है।
तो जरा देखो यहां जब इथाइल ग्रुप हो गया और ये कौन हो गया, इन हो गया, तो ई टी पहले आएगा या ई एन, ई पहले आएगा, तो ई एन ई पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इन 4,4 और डाई इथाइल, ठीक है, 4,4 डाई इथाइल, 6 कार्बन को हेक्स और वाईएनई आइन, हेक्साइन, और कौन सी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, किस पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 5 इन, ठीक, 4,4 डाई इथाइल, कोमा लगा दो है, और क्या आ जाएगा 1 आइन। अब देखो जरा यहाँ पे ई और ई और वाई तो किस पे आ जाएगा, वाई ये हो गया, ठीक, अल्फाबेटिकली वाई क्या आएगा, बाद में आएगा। उसके बाद 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड काउंट कर दो सारे को, ठीक है, हेक्सेन, 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड काउंट कर दो, हेक्सेन। क्लियर है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए, ये हमारा कौन है, एल्काइन ग्रुप है, कौन है, एल्काइन ग्रुप। क्लियर, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, समय का थोड़ा सा अभाव चल रहा है, फिर कभी मिलते हैं, फिर कभी मतलब कल मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आईयूपीएससी से घबराना नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आईयूपीएससी बहुत आसान चीज है। लोग घबरा जाते हैं देख के कि बहुत बड़ा काम चल रहा, बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं है आईयूपीएससी, नल, ठीक है, नथिंग, बिल्कुल जीरो लेवल है आईयूपीएससी। क्लियर है, तो जरा देखो आज यहीं पर समाप्ति की ओर चल रहे हैं हम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो समझ में आ रही है। अगर लगता है कि कंटेंट कुछ बेकार आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है तो कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स की कीमत होती है, मैं हर किसी बंदे के कमेंट्स का जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। ये हो सकता है कि तुरंत ना मिले, 1-2 घंटे बाद मिले या 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन कमेंट्स सबके पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद।